मुंबई में मानसून सत्र के दौरान घटित एक घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी थी, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गैर मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे की विदाई के मौके पर सार्वजनिक रूप से उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। उस वक्त इस बयान को सत्र की राजनीति माना गया, लेकिन इसके बाद ठाकरे और फडणवीस की विधान परिषद के सभापति कक्ष में मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी। इस बैठक के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की एक होटल में हुई अचानक भेंट। दोनों पक्षों ने इस मुलाकात को संयोग करार दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये स्पष्ट हो गया कि कुछ न कुछ पक रहा है। अब इस चर्चा को और हवा मिली है अशोक चव्हाण के बयान से, जिन्होंने खुलकर कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल होते हैं तो ये एक अच्छा कदम होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि राजनीति में दुश्मन और दोस्त कभी स्थायी नहीं होते, यहाँ रिश्ते रातों रात बदलते हैं। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अशोक चव्हाण खुद कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उनके इस राजनीतिक बदलाव को पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा झटका माना गया था। अब जब वही चव्हाण उद्धव ठाकरे को सरकार में आने का न्योता दे रहे हैं, तो इससे ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी और शिवसेना यूपीटी पर एक मंच पर आ सकते हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये संभावना केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव, मुंबई महानगर पालिका और विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरण बनना और बिगड़ना आम बात है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की पार्टी फिलहाल विपक्ष में बैठी है और उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी का गठन किया था, लेकिन शरद पवार की पार्टी में टूट और कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे नई संभावनाएं तलाश सकते हैं। शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच गठबंधन की भी चर्चा चल रही है। ऐसे में बीजेपी की ओर से बार बार ऑफर दिए जाना ये संकेत दे सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा सियासी खेला हो सकता है। अब सबकी नजर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया पर है। क्या वे मौजूदा विपक्षी गठबंधन को छोड़कर सत्ता पक्ष से हाथ मिलाएंगे या यह केवल एक राजनीतिक शगुफा है जिससे विपक्ष को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। राजनीति संभावनाओं का खेल है और महाराष्ट्र की राजनीति तो खास तौर पर इस बात की मिसाल है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले हफ्तों में महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर क्या नया मोड़ लेती है।